अस्सलाम वालेकुम जी। मार्गला इनक्लेव की साइट पर मौजूद हूँ। नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट चारों डायमेंशंस यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। बताता चलूँ, अगर आप देखें ये सामने जो रोड जा रहा है उसके उस तरफ वाला एरिया आप साउथ कंसिडर कर लें और उसके इस तरफ वाला एरिया जो है आप वेस्ट कंसिडर कर लें। ये मैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे बात कर रहा हूँ। और इसके अंदर जो है आप वेस्ट एरिया जो है आप ME2 का कंसिडर कर लें और नॉर्थ एरिया जो है ये सारा आप कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा जी, इस टाइम मार्गला इनक्लेव के अंदर डेवलपमेंट कहाँ हो रही है वो आपने देखनी है। आईफोन है, इसका जितना जूम हो सकता है वो मैं करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये सामने अगर आप देखें ये रोड जा रहा है और रोड के उस तरफ ये जो है डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे। अच्छा, ये साइड कौन सी है? ये आपको प्लेन लैंड दिख रही होगी सारी, मैं आगे तक ले गया। आगे सामने बैरियर इनक्लेव आपको नज़र आ रहा है, उसकी मॉस नज़र आ रही है। और ये आप के सामने रोड है जो हमारा मेन जिना एवेन्यू है, उससे पहले ये आपके हम आ गए ME3 की साइड के ऊपर। तो ये ME3 की साइड है। इस टाइम जो डेवलपमेंट हो रही है वो लेक के एरिया के अंदर हो रही है। मेन रोड जो जिना एवेन्यू है उसके ऊपर ये डेवलपमेंट हो रही है और उसके पीछे यहाँ पर जो कनाल के प्लॉट्स हैं, यानी कि डेवलपमेंट मेन जो हो रही है वो आपका जो नॉर्दर्न बाईपास और साउदर्न बाईपास उसके गिरदोनवा में हो रही है। ये आप अगर देखें, ये जो मेन बुलेवार्ड जा रही है ये बेसिकली आपका इस तरफ आ जाते हैं तो ये नॉर्दर्न बाईपास हो जाता है, उस तरफ चले जाते हैं साउदर्न बाईपास हो जाता है। तो इस टाइम जो एरिया डेवलप हो रहा है वो आपका नॉर्दर्न बाईपास और साउदर्न बाईपास हो रहा है और उसके बीच में जो एरिया आ रहा है वो डेवलप हो रहा है। अब यहाँ पर जिस तरह लेक आ रही है सामने, साउदर्न एरिया बाईपास के सराउंडिंग में पहले जो है वो कनाल के प्लॉट्स आते हैं, फिर इस तरफ जो है कमर्शियल आते हैं, तो अभी वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। अगर आप इस तरफ देखते चलें इसी यहाँ पर, और दूसरा जो ऑप्शन एरिया जो डेवलप हो रहा है वो ME3 का एरिया है। ये सामने ये बेसिकली हमारे पीछे ME3 है। हाई टेंशन वायर के इस तरफ जितना भी एरिया ये ME3 का एरिया है और बाकी जो डेवलपमेंट हो रही है वो ME3 के अंदर हो रही है। तो दो मेजर एरियाज़ के अंदर जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, एक लेक डिस्ट्रिक्ट, दूसरा आपके ME3 के अंदर। ME2 के अंदर हमें एज सच इस तरीके से डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही। अगर आप मेरी वीडियो में देख रहे होंगे तो ये आपको ग्रीन एरिया नज़र आ रहा होगा। ये सब चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है? ओके। अच्छा, अब जिस जगह के ऊपर मोस्ट ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है आपके सामने वाले साउदर्न बाईपास के गिरदोनवा में, वहाँ पे आपकी लैंड जो है वो आपको ब्राउन नज़र आ रही है, उसके पीछे आपको ग्रीन लैंड नज़र आ रही है। इस तरफ भी आप देख लें ME4 का एरिया छोड़ के वहाँ पर नई डेवलपमेंट हो रही है अभी, बाकी इस जगह पे सारी डेवलपमेंट जो है वो हो रही है। सो ये वो इन्वेंट्री है जहाँ पर इस टाइम एक प्लॉट भी मुझे जो है वो कोट नहीं हुआ, जहाँ पे भी राइट नाउ डेवलपमेंट हो रही है ना, यहाँ पर एक प्लॉट भी हमारे पास फॉर सेल के लिए नहीं आया और ना ही किसी बंदे का निकला, ना ही ME3 के अंदर निकला, ना ही आपके सामने वाला जो जिना एवेन्यू की दूसरी साइड है वहाँ पर निकला, और ना ही ये लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो कमर्शियल प्लॉट्स थे यहाँ पे आए नहीं। आपके पास प्लॉट्स आए हैं ME2 के अंदर। ME2 सामने वाला एरिया ग्रीन है अभी, वहाँ पे एज कम्पेयर टू इसके बहुत स्लो डेवलपमेंट है, वहाँ पर अभी तेज़ होगी डेवलपमेंट। वेल, वो कब होती है वो देखते हैं। और इस टाइम जो प्लॉट भी सेल के लिए आ रहे हैं रीसेल के अंदर वो ME2 के अंदर आ रहे हैं। सामने ME2 के अंदर हमारे पास प्लॉट्स हैं। हमारे पास 5 मरला बिल्कुल साउथ में जाके आप बिल्कुल पीछे चले जाएं, जो गुमरा का नाला जा रहा है उसके पास जो है 5 मरला का एरिया है। वहाँ पर अभी यहाँ से तो मुझे कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही क्योंकि उसके पीछे ग्रीन एरिया ही नज़र आ रहा है। और फिर इस तरफ जो है आपके 10 मरला का एरिया, यानी कि 10 मरला और 5 मरला वाले एरिया के ऊपर राइट नाउ अभी जो है ऐसे डेवलपमेंट नहीं चल रही, जस्ट ME4 को छोड़ के। सो अब जिस भाई ने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था, जो इस टाइम हाइप बनी हुई है DHA के अंदर, ये हाइप आपको एक बेहतरीन एग्जिट दे रही है अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म में रखना है प्लॉट तो आप ये माइंड में रखें कि आपको प्राइस फ्लक्चुएशन जो है वो देखने को मिलेंगी मार्गला इनक्लेव के अंदर। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, प्राइस कभी भी स्काई रॉकेट नहीं जाती। प्राइस के अंदर यहाँ तो करेक्शन आती है, यहाँ प्राइस थोड़ा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर करेक्शन या करेक्शन लंबी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक जो प्राइस का बिहेवियर है उसके अंदर रहती हैं। और ये ऑलवेज हर जगह, आप क्रिप्टो मार्केट देख लो, आप स्टॉक मार्केट देख लो, आप प्लॉट्स की मार्केट देख लो, जहाँ भी पर भी सप्लाई एंड डिमांड या पैसे की इन्वॉल्वमेंट होती है वहाँ पर प्राइस का बिहेवियर ऐसा आपको देखने को मिलता है। प्राइस ऊपर जाती है फिर नीचे आती है फिर। तो इस टाइम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी बात
मार्गला एनक्लेव के अंदर इस टाइम विदाउट एनी स्पेसिफिक एरिया लोग प्लॉट लेना चाह रहे हैं और अच्छी प्राइस के ऊपर जो इन्वेस्टर लोग हैं उनको एग्जिट मिल रहा है। सो मार्गला एनक्लेव के अंदर अगर आप प्लॉट बेचना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, और अगर आप प्लॉट लेना चाहते हो तो थोड़ा सा सब्र कर ले। मैं समझता हूँ कि प्लॉट की प्राइसेस वापस नीचे आएंगी, क्योंकि मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकता कि प्राइस ऑलवेज स्काई रॉकेट हो। कोई भी आप चीज़ निकाल के देख लें, स्काई रॉकेट प्राइस कभी नहीं होती, एक्सेप्ट आजकल गोल्ड को देख रहे हैं उसको छोड़ के बाकी, क्योंकि गोल्ड सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चल रहा है। और चाइना हो गया, आपका यूएस हो गया, आजकल सब जो है वो गोल्ड को एक्वायर करने में लगे हुए हैं। तो गोल्ड को एक सेफ हेवन भी कहा जाता है, तो उसकी प्राइस ज़रा चलती है, लेकिन स्काई रॉकेट वो भी नहीं है स्टिल। लेकिन लास्ट कुछ टाइम से हमें गोल्ड के अंदर एक अच्छा बूम देखने को मिला है। लेकिन राइट नाउ अगर हम मार्गला एनक्लेव के ऊपर आ जाएं तो अभी जो लिमिटेड इन्वेंट्री है इसकी प्राइजेस के अंदर एक अच्छा बूम आ रहा है। लेकिन जैसे ही ये मज़ीद इन्वेंट्री, आज अगस्त है, नेक्स्ट सितंबर का मंथ है, उसके अंदर आती है तो फिर डेफिनेटली ये बूम ड्रॉप होगा, ये चीज़ें ड्रॉप होंगी। तो सजेशन ये है कि भाई अगर आप वेट कर रहे थे कि प्लॉट सेल करना है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर आपके पास कोई प्लॉट की लोकेशन पसंद नहीं आ रही, आप कह रहे हैं कि इससे एग्जिट लेकर कोई दूसरी जगह ले लें, तो भाई दिस इज़ द बेस्ट टाइम। इस टाइम आप प्लॉट से एग्जिट ले सकते हैं, अच्छी प्राइस के ऊपर आपको मिल जाएगा। लेटर ऑन प्राइस ड्रॉप होगी, डेफिनेटली होगी, और इसके ऊपर तो कोई दूसरी राय है नहीं, क्योंकि अभी जितनी भी प्राइजेस बढ़ रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री बढ़ रही हैं। तो जैसे ही मज़ीद इन्वेंट्री आएगी और प्राइस ड्रॉप होगी तो फिर आप एक अच्छी लोकेशन का प्लॉट जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। सो जी, मार्गला एनक्लेव की ये सूरत हाल है। राइट नाउ डेवलपमेंट का एरिया आपके सामने ये और ये ME3, यहाँ पर किसी के पास अभी तक प्लॉट नहीं है। ME2 के अंदर प्लॉट हैं, लेकिन वहाँ पे अभी डेवलपमेंट इसके कंपैरिजन में वहाँ उस तरह की नहीं हो रही। बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या करना है, आपको कितना लंबा रखना है। मैं ये नहीं कहता कि भाई आपको जो है वो प्लॉट नहीं रखना, ज़रूर रखें, लॉन्ग टर्म में रखना है रखें, लेकिन फिर बिटकॉइन वाली जो है वो रैली की तरह आप तैयार रहें। 10 साल बाद ये प्लॉट आपकी 15-20 करोड़ पे भी शायद चला जाए, लेकिन उसके बीच में जो फ्लक्चुएशंस आएंगी तो वो फिर आपको जो है वो हर्ट कर सकती हैं, अगर आप इस एक्सपेक्टेशन से ले रहे हैं कि ये बढ़ता ही जाएगा। सो जी, मार्गला एनक्लेव के हवाले से कोई बात डिस्कस करना चाह रहे हैं, कोई क्यूरी है, मेरा नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर गिवन है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आई एम हियर फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच।